हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी, एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों यह सभी प्रश्न एसएससी, एमटीएस मॉडल पेपर और सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1916 ईस्वी को, ऑप्शन बी वर्ष 1917 ईस्वी को, ऑप्शन सी वर्ष 1918 ईस्वी को, ऑप्शन डी वर्ष 1919 ईस्वी को। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न के आंसर का पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1917 ईस्वी को। दोस्तों, रूसी क्रांति की शुरुआत वर्ष 1917 ईस्वी में शुरू हुई। प्रश्न संख्या 2 है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए अंग्लेस ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी ए वे बी दोनों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों, अंगेल्स और कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। प्रश्न संख्या 3 है, चीनी क्रांति के नायक कौन थे? ऑप्शन ए चियांग काई शेक, ऑप्शन बी सुनियात सेन, ऑप्शन सी युआन सोहोकाई, ऑप्शन डी माओ त्से तुंग। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनायत सेन। दोस्तों, चीनी क्रांति के नायक सुनायत सेन जी थे। प्रश्न संख्या 4 है, चीन के समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1947 ईस्वी को, ऑप्शन बी वर्ष 1948 ईस्वी को, ऑप्शन सी वर्ष 1949 ईस्वी को, ऑप्शन डी वर्ष 1950 ईस्वी को। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1949 ईस्वी को। दोस्तों, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी को हुई। प्रश्न संख्या 5 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रेसा को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की को। दोस्तों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? ऑप्शन ए प्रसा इटली युद्ध के, ऑप्शन बी प्रसा फ्रांस युद्ध के, ऑप्शन सी जर्मनी इटली युद्ध के, ऑप्शन डी जर्मनी फ्रांस युद्ध के। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसा फ्रांस युद्ध के। दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण प्रसा फ्रांस युद्ध के पश्चात हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? ऑप्शन ए इटली ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन सी जर्मनी ने, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने त्रिगुट का निर्माण किया। प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका एक देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था। प्रश्न संख्या 9 है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए सन 1776 ईस्वी को, ऑप्शन बी सन 1779 ईस्वी को, ऑप्शन सी सन 1789 ईस्वी को, ऑप्शन डी सन 1780 ईस्वी को। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1789 ईस्वी को। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत सन 1789 ईस्वी को शुरू हुई। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद को, ऑप्शन बी ऋग्वेद को, ऑप्शन सी अथर्ववेद को, ऑप्शन डी सामवेद को। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामवेद को। दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी वैशाली में,
ऑप्शन डी कुशीनगर में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुशीनगर में। दोस्तों महात्मा बुद्ध को कुशीनगर स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 12 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोधगया में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में, ऑप्शन डी सारनाथ में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ में। दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। प्रश्न संख्या 13 है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी सारनाथ में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुम्बिनी में। दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 14 है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी बोधगया। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। दोस्तों जैन धर्म की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रश्न संख्या 15 है, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कनिष्क ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक जी ने। दोस्तों अशोक जी ने रांची का स्तूप बनवाया था। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी कनिष्क को। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रविंद्र सिंह बिष्ट ने, ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने, ऑप्शन सी एजी मजूमदार ने, ऑप्शन डी ध्रुवे ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने। दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। प्रश्न संख्या 18 है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन ए इटली में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी जर्मनी में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली में। दोस्तों इटली में विश्व में नव जागरण की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 19 है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। दोस्तों यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर के प्रयासों से हुई। प्रश्न संख्या 20 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्ता पार्षद का, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन डी सावरकर जी का। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जी का। दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी का था। प्रश्न संख्या 21 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। प्रश्न संख्या 22 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए विनायक सावरकर जी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन डी भगत सिंह जी ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जी ने। दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। प्रश्न संख्या 23 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह जी ने, ऑप्शन बी हसरत मोहानी जी ने, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल जी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल जी ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह जी ने। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया। प्रश्न संख्या 24 है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। दोस्तों
ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 25 है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी वर्ष 1915 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1915 ईस्वी में। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका वर्ष 1915 में शामिल हुआ। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए। और दोस्तों मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं बचा है, केवल 15 से 20 दिन बचे हैं। इसलिए दोस्तों आप कड़ी से कड़ी मेहनत करिएगा सिलेक्शन लेने के लिए। और दोस्तों हम भी अपना पूरा प्रयास करेंगे, आपको नए नए जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन लाते रहेंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।